तो आज देखिए जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कि आप अक्सर बताते हो कि बहुत सारी टेंशन्स आ रही सर, एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करें, इंग्लिश हमारा स्कोरिंग नहीं हो रहा है। तो और सर हम समझ नहीं पा रहे इंग्लिश। तो सबसे पहले यू विल हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू नो, दैट इज टाइम मेंटेनेंस। इस पे आपको सबसे बढ़िया फोकस करना पड़ेगा। इफ यू फोकस ऑन दैट, अगर आप फोकस अच्छे से करोगे तो आई थिंक आपको कभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब देखिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज टाइम मेंटेनेंस क्या है। तो सिंपल सा आपको समझाते हैं। देखिए आपको पता होगा एक गाना बहुत आजकल चल रहा है, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। तो दोस्त देखो, दबदबा था मतलब पहले था ना, तो वो तो हो गया पास्ट। कोई चीज पहले अगर होती तो पास्ट हो जाती। दबदबा है मतलब अभी है, तो वो क्या हो गया, वो आपका प्रेजेंट हो गया। दबदबा बना रहेगा मतलब वो आपका क्या हो गया, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आने वाला, पास्ट का मतलब बीत चुका, और प्रेजेंट का मतलब अभी। जैसे तुम पहले क्लास किस में पढ़ते थे, 6 में पढ़ते थे, तो दैट वाज योर पास्ट। अभी तुम क्या है, किसी कोचिंग में एडमिशन ली हो तो दैट इज योर प्रेजेंट। और आगे चल के क्या करोगे, कहीं आप एडमिशन कराओगे या इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे या प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाओगे, तो दैट इज योर फ्यूचर। अब इसको अगर आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से याद करोगे तो आप कभी भी ग्रामर को सीख नहीं पाओगे। तो एक सिस्टम तुमको बता देते हैं। देखो पहले तो याद रखना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम रख दिया मैंने बक्सा नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट का नाम रख दिया मैंने बक्सा नंबर 2, फ्यूचर इंडेफिनिट का नाम रख दिया मैंने बक्सा नंबर 3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नाम रख दिया बक्सा नंबर 4, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम रख दिया बक्सा नंबर 5, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नाम रख दिया बक्सा नंबर 6। प्रेजेंट परफेक्ट का नाम रख दिया बक्सा नंबर 7, पास्ट परफेक्ट का नाम रख दिया बक्सा नंबर 8, फ्यूचर परफेक्ट का नाम रख दिया बक्सा नंबर 9, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम रख दिया बक्सा नंबर 10, पास्ट परफेक्ट का नाम है कॉन्टिन्यूअस का नाम है बक्सा नंबर 11, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम है बक्सा नंबर 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इंपॉर्टेंट टेंस की बात करें तो 1 नंबर और आपका जो 2 नंबर और 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 5 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, और 10 आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका 6 8 9 11 एंड 12 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका 1 2 3 4 5 7 और 10 इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है समझो, डे 1 है तो डे 1 में क्या करना, सारी आइडेंटिटी आपको तैयार कर लेना। तो बॉक्स नंबर 1, क्योंकि बक्सा नंबर 1 को इंग्लिश में बॉक्स नंबर 1 बोलेंगे। बॉक्स नंबर 1 में वाक्य के अंत में अगर कोई हिंदी का सेंटेंस है तो ता है, ती है और ते है आता है। जैसे राम जाता है, जाता है, ता है देखना है आपको, राम जाता नहीं, राम जाता है। तुम खाते हो, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की एसईआईएस फॉर्म आएगी, और मतलब ये पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर रेस्ट की बात करें, निगेटिव, इंटरोगेटिव, तो उनमें डू या डज लगेगा। तो पहचान तुमको पता चल गई। हिंदी में ता है, ती है, ते है आएगा। इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की एसईआईएस फॉर्म आएगी। अब कुछ लोगों का डाउट है एसईआईएस फॉर्म क्या होती, तो जैसे गो है, गो, तो गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और गोज तुम्हारी क्या हो गई, वर्ब की एसईआईएस फॉर्म हो गई। बोलो समझ गए ना। रन तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, रन्स तुम्हारी एसईआईएस फॉर्म हो गई। डू डज आएगा यहां पर। अब दूसरा बॉक्स नंबर 2 में क्या होगा, आ था, ई थी, ए थे, या आ ई ए। जैसे राम गया, मैंने खाना खाया था। और यहां पर एक चीज और देखना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। रन की रन रैन, कॉल की कॉल्ड, तो सेकेंड फॉर्म आएगी। और यहां पर क्या आएगा, निगेटिव अगर है या इंटरोगेटिव है तो उसमें डिड आएगा। निगेटिव इंटरोगेटिव तो समझ ही रहे होंगे। जैसे तुमने क्या कहा, जैसे तुमने कहा क्या मैं खाऊंगा, तो ये फ्यूचर हो गया। क्या मैंने खाया, ये पास्ट हो गया। ठीक, क्या मैं खाता हूं, तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। वाक्य के अंत में अगर गा गी गे आए, मैं सोने लगा,
तो मैं सोने लगा ये आपका पास्ट टेंस है, मैं सोने लगूंगा ये आपका फ्यूचर टेंस है। ध्यान रखिएगा, गागी गे आए, लेकिन गागी गे भी थोड़ा देख लेना। मैं आऊंगा, तुम खाओगे, मैं सोऊंगा, मैं बनाऊंगा, तो वहां पर विल और शैल इंग्लिश में आता है। फिर यहां पर आइए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, या इंग्लिश में आएगा इज, एम, आर। वाक्य ये 4 नंबर का बक्सा हो गया। जैसे मैं जा रहा हूं, तुरंत बताओ 4 नंबर में आएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, या वॉज या वर 5 नंबर के बक्से में आएगा। कोई बोला मैं सो रहा था, तो तुरंत दिमाग में आए वॉज वर आएगा इसमें। मैं सो रहा हूंगा, मैं सो रही हूंगी, मैं सो रहे होंगे, तुरंत बताओ विल बी, शैल बी आएगा। ये 6 नंबर का बक्सा है। 7 नंबर के बक्से में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, और यहां पर हैज या हैव आता है। मतलब अगर कोई तुमसे बोले कि आई भाई 7 नंबर के बक्से में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। 8 नंबर का बक्सा मतलब पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और हैड आता है। फ्यूचर परफेक्ट 9 नंबर के बक्से में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, विल हैव या शैल हैव आता है। 10 नंबर के बक्से में यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम से आता है। 11 नंबर के बक्से में मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस टाइम से होगा, हैड बीन आएगा। और 12 नंबर के बक्से में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम से होगा, शैल हैव बीन या विल हैव बीन आएगा। ठीक है, अब तुमको एक चीज और बताते। अब राम जाता है, 1 नंबर बक्सा, राम गया, 2 नंबर बक्सा, राम जाएगा, 3 नंबर बक्सा, राम जा रहा है, 4 नंबर बक्सा, राम जा रहा था, 5 नंबर बक्सा, राम जा रहा होगा, 6 नंबर बक्सा, राम जा चुका है, 7 नंबर बक्सा, राम जा चुका था, 8 नंबर बक्सा, राम जा चुका होगा, 9 नंबर बक्सा। बहुत ये यहां पर आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, राम कल से जा रहा है, 10 नंबर बक्सा, राम कल से जा रहा था, 11 नंबर बक्सा, और राम कल से जा रहा होगा, 12 नंबर बक्सा। तो आज आप केवल आइडेंटिटी को तैयार करिए। जाना है, इनको पहले देखना है, कॉपी में नोट करना है, और फिर क्या करना है, मिरर के सामने जाना है, फिर बोलना है। क्या बोलना है, बॉक्स नंबर 1 तायती थे, बॉक्स नंबर 2 आथाई थे, बॉक्स नंबर 3 गागी गे, बॉक्स नंबर 4 रहा रहे, रही है, रहे हैं, बॉक्स नंबर 5 रहा था, रही थी, रहे थे, बॉक्स नंबर 6 रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बॉक्स नंबर 7 चुका है, चुकी है, चुके हैं, बॉक्स नंबर 8 चुका था, चुकी थी, चुके थे, बॉक्स नंबर 9 चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, बॉक्स नंबर 10 रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम से, बॉक्स नंबर 11 रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम से, बॉक्स नंबर 12 रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम से। दूसरा, इंग्लिश में बॉक्स नंबर 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की एसईआईएस फॉर्म, निगेटिव इंटरोगेटिव के लिए डू डज। बॉक्स नंबर 2 वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड। बॉक्स नंबर 3 विल या शैल। बॉक्स नंबर 4 इज, एम, आर। बॉक्स नंबर 5 वॉज या वर। बॉक्स नंबर 6 विल बी। बॉक्स नंबर 7 हैज या हैव। बॉक्स नंबर 8 हैड। बॉक्स नंबर 9 विल हैव या शैल हैव। बॉक्स नंबर 10 has been, have been. बॉक्स नंबर 11 had been. बॉक्स नंबर 12 will have been या shall have been। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे आपको ज्यादा आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।